सर सॉरी सर, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया था, फिर एक बहुत बड़ी नदी आ गई थी, तो मैं बस देश की रक्षा कर रहा था। ओए सुपर हीरो, रास्ते में कोई पहाड़ नहीं था। तू जरूर मोहल्ले के नाले के पास वाले कॉर्नर पर समोसे खा रहा था, है ना? चटनी दिख रही है तुझ पर। अबे ओए, चुप कर तू पिंटू। तू क्या जाने मेरे वतन प्रेम को। मैं तो नेचर और देश की ब्यूटी को एडमायर कर रहा था। समोसा एडमायर कर रहा था, बोल बे। क्वाइट बोथ ऑफ यू। समोसा छोड़ो, अगर सच में देश की ब्यूटी, पहाड़ों, नदियों के बारे में बात करनी है तो आज का चैप्टर बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है चिंटू, समझे? कैसे सर? पढ़ेंगे सुब्रमण्य जी की पोम आर लैंड। चिंटू आप ध्यान से सुनना ताकि अगली बार लेट आते वक्त अच्छा बहाना बना सको। सुब्रमण्य भारती, ये एक बहुत बड़े तमिल कवि थे। ये एक पत्रकार भी थे, साथ में ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे। ये पोम उन्होंने इसी थीम पर लिखी है, पेट्रोटिज्म, यानी कि राष्ट्रीय भक्ति। दूसरा इसका थीम है नेशनल प्राइड, यानी कि देश के लिए गर्व। तीसरा है कल्चरल हेरिटेज। ये तीन थीम को मिलाकर ये एक पोम बनी है। ओके, द माइटी हिमावंत इज आर्स, ये इस पोम की पहली लाइन है। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स आपको साइड में दिख जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसमें सुब्रमण्य भारती जी भारत की बात करते वक्त सबसे पहले हमारे देश के सबसे ऊंचे पर्वत, ऊंचे पहाड़ के बारे में बताता है, जिसका नाम है हिमालय। हिमालय सिर्फ एक पत्थर या मिट्टी का पहाड़ नहीं, बल्कि इस भारत के नॉर्थ में एक विशाल शील्ड, यानी कि एक बहुत बड़ी शील्ड है जो हमारी सेफ्टी के लिए वहां पर खड़ा है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राइड है कि वो हमारे देश के नॉर्थ में है, जिससे कि वो हमें किसी भी डिफिकल्टी से बचा सके। There is no equal anywhere on earth। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में कोई भी हिमालय से बराबर नहीं है। हिमालय इतना बड़ा, इतनी ऊंचाई पर है और इतना स्पिरिचुअल है कि इसके आगे दुनिया का कोई भी पहाड़ नहीं टिक सकता। इस पूरी दुनिया में इसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। ये बिल्कुल अलग है। द जेनरस गंगा इज आर्स। गंगा को जेनरस इसलिए कहा है क्योंकि ये नदी नहीं है, ये हमारी माँ की तरह है। जैसे माँ आपको सिर्फ देती है, आपसे कुछ लेती नहीं है, उसी तरह गंगा है। गंगा सिर्फ आपको पीने का पानी नहीं, खेती भी देती, खेती करने के लिए एक उपजाऊ जमीन देती है और आपको जीवन देती है। गंगा नदी कुछ नहीं मांगती आपसे, इसलिए ही हम इंडिया में इसको गंगा नहीं, गंगा माँ कहते हैं।